ये कड़वा सच है कि 95% ऑफ द लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे और इसका रीजन ये नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है या उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। उन्होंने इस मीडियोक्रिसिटी को ना खुद चूज किया है। हर टाइम तुम्हारे आसपास ना एक फोर्स होती है जो तुम्हें भीड़ की तरफ खींचती है, लेकिन सवाल तुमसे है कि क्या तुम उस फोर्स को तुम्हें खींचने दोगे भीड़ की तरफ या उसे तोड़ के आगे बढ़ जाओगे। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसे कौन से ट्रैप होते हैं जो ज्यादातर लोगों को ना मीडियोकर बनने पे मजबूर कर देते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और फिर तुम डिसाइड करना कि तुम इनमें से कौन से ट्रैप में फंस गए हो। जरा सोचो, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी ना एक ही रूटीन में जी रहा है, सेम जॉब, सेम सोच, सेम कंफर्ट। उसे लग रहा है कि ऊपर से सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज उसे कितना खराब कर रही है ये वो नहीं जानता है। लोग ना अपनी सेफ्टी जोन से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि रिस्क लेना उन्हें डेंजरस लगता है। फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे का प्रेशर या फिर उनकी अपनी आदतें, ये सारी चीजें मिलके ना उन्हें फोर्स करती हैं वही सारी चीजें करने के लिए जो उन्हें पहले से ही आती हैं। और प्रॉब्लम ना यही है कि ग्रोथ और कंफर्ट ना कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अगर तुम सेफ खेल रहे हो तो मतलब तुम सीखना बंद कर रहे हो, और अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम ग्रो करना बंद कर दोगे, और अगर तुम ग्रो ही करना बंद कर दोगे तो फिर अपने आप ही तुम मीडियोकर ही बन के रह जाओगे, क्योंकि इस बदलते हुए लाइफस्टाइल और वर्ल्ड में तुम किसी के साथ भी कदम से कदम मिला के चल ही नहीं पाओगे। कंफर्ट जोन ना तुम्हें शॉर्ट टर्म में अच्छा लग सकता है, कम स्ट्रेस, कम चैलेंजेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये तुम्हारी आइडेंटिटी को खत्म कर देगा। तुम्हें किसी अनसक्सेसफुल आदमी का ना कॉपी पेस्ट वर्जन बना के रख देगा। सोचो, दो स्टूडेंट हैं जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, दोनों का ही कल एग्जाम है और दोनों ही बहुत डरे हुए हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि यार अगर मैं फेल हो गया ना तो लोग मुझे लूजर कहेंगे, और इसी डर से वो एग्जाम देने ही नहीं जाता। जबकि दूसरा स्टूडेंट कहता है कि चलो मैंने जो प्रिपेयर किया है मैं उस हिसाब से एग्जाम कराऊंगा, अगर फेल भी हो गया तो मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लूंगा। तो अब तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से असली फेलियर कौन था। और ज्यादातर लोग ना अपनी लाइफ में इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। वो बस रिजल्ट्स के बेसिस पे वो स्मार्ट है या नहीं वो तय कर लेते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो स्मार्ट और नहीं आया तो लूजर। अब इसी वजह से वो गलतियां करने से भी डर जाते हैं। पर पता है सच क्या है कि लाइफ में ना फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। इंसान या तो जीतता है या वो सीखता है। फेलियर एक फीडबैक की तरह होता है जो तुम्हें बताता है कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। ये तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देता है, नई चीजें सिखाता है। और विनर और लूजर्स में ना यही फर्क होता है कि विनर्स अपनी फेलियर को ना एक टीचर की तरह देखते हैं जो उन्हें कुछ सिखा के गया, और लूजर उसे फुल स्टॉप मान लेते हैं। अब यार तुम थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले लो। उन्होंने 1000 बार ट्राई किया तब जाके बल्ब बना। अगर वो पहले, दूसरे या 5वें अटेम्प्ट में ही बोलते ना कि यार मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लाइट का काम नहीं है, मैं इसे कर ही नहीं सकता, तो सोचो हम आज भी ना बिना लाइट के ही बैठे होते। तो डेंजर ना फेलियर में नहीं है, डेंजर है फेलियर से डर जाने में। क्योंकि जब तुम ट्राई करना छोड़ देते हो ना तो तुम अपनी ग्रोथ पे परमानेंट लॉक लगा देते हो, और वही लॉक हमेशा तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। आजकल के टाइम में ना डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा एडिक्शन बन गया है। नेटफ्लिक्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, गेमिंग, गॉसिपिंग, ये सारी चीजें ना तुम्हें एक ही चीज देती हैं, इंस्टेंट डोपामिन। मतलब तुम्हारे ब्रेन को तुरंत एक छोटी सी खुशी मिल जाती है बिना किसी एफर्ट्स और बिना किसी स्ट्रगल के। और ज्यादातर लोग ना अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीजों को कंज्यूम करने में लगा देते हैं बजाय कुछ क्रिएट करने के। तुमने देखा ही होगा कि यार एक बंदा सुबह से बैठा हुआ है नेटफ्लिक्स के सामने, सोच रहा है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, लेकिन असल में हुआ क्या कि उसने अपने घंटों, 4-5 घंटे या पता नहीं कितने ही घंटे ऐसी चीज में वेस्ट कर दिए जो उसके फ्यूचर में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर रहा है। देखो यार, अब अगर मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट से दूर रहने के लिए कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कंप्लीटली ही छोड़ देना है। ऐसा नहीं है। तुम अपनी फेवरेट मूवीज, वेब सीरीज या बुक्स, चाहे फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, पढ़ो, लेकिन हर चीज का ना एक लिमिटेड टाइम रखो। हद से ज्यादा कुछ भी मत करो। और एक बात समझ लो कि हद से ज्यादा अगर डिसिप्लिन भी होगा ना तो वो भी सही नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना रोज एक रूल बना लो कि 1 घंटा ही, दिन में कोई भी टाइम स्लॉट ले लो, लेकिन 1 घंटा ना अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। 1 घंटा कुछ भी नया सीखो, चाहे राइटिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग हो या कोडिंग हो, जो भी तुम्हें पसंद हो वो सीखो। और यही चीज ना तुम्हें 95% के क्राउड से कब 5% के क्राउड तक ले आएगी ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और ये बहुत ही छोटी चीज है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हारे नेक्स्ट 5 इयर्स तुम्हें कैसे चाहिए।
अब ये जो मीडियोकर लोग होते हैं ना, ये एक चीज में सबसे बड़े अच्छे होते हैं, एक्सक्यूज बनाने में। कुछ भी हो तो इनके पास एक्सक्यूज रेडी होता है कि भाई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, सिटी अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं थे, टाइम नहीं मिला, या मार्केट ही टफ थी। इनके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई रीजन होता ही होता है। लेकिन यार, जब भी तुम ऐसे एक्सक्यूज बनाते हो ना, तुम अपनी लाइफ का रिमोट अनकॉन्शियसली ना दूसरों के हाथ में दे देते हो। मतलब तुम ये कह रहे होते हो कि जब तक सर्कमस्टांसेस परफेक्ट नहीं होंगे ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही चीज तुम्हें परमानेंटली ना ग्रोथ से रोक देती है। मतलब ये लोग पता नहीं कौन सी आकाशवाणी का वेट कर रहे होते हैं कि सारे भगवान इकट्ठा होके इन्हें बोलेंगे कि जाओ, अब रास्ता क्लियर है, अब तुम ग्रोथ कर सकते हो। अब हमारी ही कंट्री में कितने हाईएस्ट अचीवर्स हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे, वो छोटे गांव से बिलोंग करते थे, या उनके सर्कमस्टांसेस फेवरेबल इतने नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए। उनके सामने जब प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने अपना टाइम उन्हें सॉल्व करने में लगाया, ना कि एक्सक्यूजेस बनाने में लगाया। एक्सक्यूज ना तुम्हें शॉर्ट टर्म में कंफर्ट देता है, लेकिन तुम्हारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ना किल कर देता है। इसीलिए ना लाइफ में ये गोल्डन रूल तो हमेशा फॉलो करना कि तुम्हारी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुम्हारी ही है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें ही उसे ठीक करना है, कोई दूसरा उसे ठीक करने नहीं आएगा। ज्यादातर लोग ना अपनी जिंदगी का जीपीएस अपने हाथों में रखने के बजाय ना दूसरों की गाड़ियों को फॉलो करते रहते हैं। मतलब वो हर वक्त ना दूसरे कितना अचीव कर रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ इसी पे होता है कि उसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, उसने क्या अचीव किया है, वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है या उसके मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और ये कंपैरिजन का गेम ना चलता ही रहता है और ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो तुमसे आगे होगा। तो एक माइलस्टोन अचीव करोगे और जब देखोगे आसपास तो पता चलेगा कि कोई और है जिसने तुमसे ज्यादा अचीव कर लिया है, और फिर तुम्हारे दिमाग में यही थॉट आएगा कि यार मैं एनफ ही नहीं हूँ। अब देखो, ये कंपैरिजन ना तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देता है और तुम्हारा फोकस तुम्हारी जर्नी से ना दूसरों की जर्नी पे लगा देता है। और होता क्या है कि तुम अपनी जर्नी का जो गाड़ी है ना वो दूसरे की लेन में घुसा देते हो, और इससे क्या होगा, एक्सीडेंट। और यही तुम्हारी लाइफ के साथ होता है। पता है, मेरी ना बड़ी नानी कहा करती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं मतलब दुनिया में, एक जो कमा के आते हैं और दूसरे जो कमाने के लिए आते हैं। अब कई लोग ऐसा होता है कि मतलब एक दो रीलों में ना इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी हर रील फटाफटी वायरल चली जाती है, तो उन लोगों को हम कमा के आने वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उनका जो चैनल है या कोई भी बिजनेस वगैरह है वो सक्सेसफुल होता है, तो वो कमाने के लिए आए होते हैं। अब ये तो अलग अलग पर्सन है, तो अपनी लाइफ को तुम अगर दूसरों के साथ कंपेयर करोगे ना तो सिर्फ दुख, दर्द और फेलियर के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें समझना चाहिए कि हर पर्सन अलग होता है और हर किसी की जर्नी अलग होती है। हो सकता है कि अपने सामने वाले पर्सन की जो बैकग्राउंड में मेहनत है उसको नहीं देखा हो, क्या पता उसने तुमसे डबल मेहनत करी हो, तब जाके उसे ये रिजल्ट जो है जल्दी मिले हैं। तो इसीलिए कंपैरिजन करना ना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है और ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है तुम्हारी सक्सेस जर्नी के लिए। इसीलिए तुम्हें कंपैरिजन करने की बजाय और ये देखने की बजाय कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तुम्हें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आज मैं क्या कर रहा हूँ और अगले दिन मुझे इससे बेहतर कैसे करना है। ठीक है, और वैसे भी मेहनत ना यार कभी वेस्ट नहीं जाती है, तुम्हें आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा ही। हो सकता है तुम्हें अभी लगे कि यार मुझे अभी नहीं रिजल्ट मिल रहा है या अभी लोग मुझसे आगे जा रहे हैं, लेकिन तुम बस मेहनत करते रहो, तुम्हारी जो मेहनत का फल है वो एक दिन तुम्हें जरूर ही मिलेगा। लैक ऑफ बिलीफ सेल्फ सबोटाज का ना सीधा फॉर्मूला है। अगर तुम खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करते हो तो तुम्हारी ग्रोथ शुरू होने से पहले ही ना खत्म हो जाती है। अब तुम ही सोचो, एक आदमी जो हमेशा अपने आप से बुरा ही बोलता रहता है कि यार मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास लक ही नहीं है, तो दुनिया भी उसे ऐसे ही परसीव करना शुरू कर देती है। और दुनिया तो वैसे भी चाहे कोई इंसान अच्छा भी हो तब भी उसे अच्छा बोल के राजी नहीं है। तो अगर तुम ही अपने बारे में बुरा बोल रहे हो तो दुनिया को तो और बुरा बोलने का मौका दे रहे हो। देखो यार, अगर तुम खुद पे बिलीव ही नहीं करते हो ना तो तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। और लेकिन जैसे ही तुम अपने माइंड को खुद पे बिलीव करने के लिए ट्रेन कर देते हो ना, तुम्हारा माइंड एक नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है, वो तुम्हारी लाइफ को रीशेप करने लगता है। और यही बिलीव का स्पार्क जो है ना वो तुम्हारी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। आजकल ना यार लोग
बहुत ही ज्यादा ना फैंसी टाइटल्स के पीछे भाग रहे हैं, जैसे सीईओ, फाउंडर, एक्सपर्ट। लेकिन ग्रोथ ना इन टाइटल से नहीं आती है। ग्रोथ आती है कि तुम असल में अंदर से क्या बन रहे हो। और अगर तुम इन सिर्फ फैंसी टाइटल्स के पीछे भाग रहे हो ना, तो फिर चाहे तुम्हें जितने मर्जी टाइटल मिल जाए या तुम जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, तुम अंदर से ना हमेशा खाली रहने वाले हो। और यार, जब तुम अपनी एनर्जी इस ट्रांसफॉर्मेशन पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो फैंसी टाइटल्स और सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे आती हैं। और पता है, रियल सेटिस्फैक्शन तो तब आता है जब तुम अंदर से अपने कैरेक्टर को इवॉल्व करते हो, अपनी स्किल्स को शार्पन करते हो और कल से ज्यादा बेहतर बनते हो। और ग्रोथ का स्केल भी तुम्हें यही दिखाता है कि तुम्हारी अंदर की आइडेंटिटी तुम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो, एक लर्नर से एक मास्टर तक, एक डिपेंडेंट से एक लीडर तक। अब देखो, लाइफ ना तुम्हें हमेशा दो राहों पे लाके खड़ा कर देती है। एक रास्ता वो इजी कंफर्ट वाला, जहाँ पे भीड़ लगी हुई है। दूसरा रास्ता वो टफ और लोनली वाला, जहाँ पे कुछ ही लोग जाते हैं। और एक बात बताऊं कि जो मीडियोकर लोग हैं ना, इनकी तो वैसे ही भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये रिस्क ही नहीं लेना चाहते, ये इजी वे चाहते हैं। इन्हें गॉसिपिंग करना, एंटरटेनमेंट देखना, एक्सक्यूजेस बनाना, कंपैरिजन करना, ये सब पसंद है, क्योंकि ये एफर्टलेस है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, इसीलिए सक्सेसफुल लोग जो हैं वो हमेशा रेयर होते हैं। अब देखो यार, तुम अपने दिन की ना हर छोटी छोटी चॉइसेस जो है खुद डिसाइड करते हो। तुम्हें एंटरटेनमेंट चूज करना है या एजुकेशन, तुम्हें रिस्क लेना है या कंफर्ट जोन में रहना है, तुम्हें दूसरों पे फोकस करना है या खुद पे फोकस करना है। और ये सारी छोटी छोटी चीजें ही ना तुम्हें या तो उस क्राउड की तरफ ले जाती हैं, या फिर उन 5% लोगों की तरफ लेके जाती हैं जो खुद अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। आखिर में ना, सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक रिपीटेड कॉन्शियस चॉइसेस की ना रिजल्ट है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उस भीड़ में खो जाना है या फिर उन लोगों में से बनना है जो उस भीड़ से निकल के अब खुद अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं। देखो यार, अब ज्यादातर लोगों को ना मीडियोकर ही मरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उनमें से एक हो या उन 5% में से एक। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।